बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 8 लेंगे, जिसमें हमने डिस्कस करना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। तो बेटा एक बात समझ लें, जिन लोगों को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आया था उन्हीं लोगों को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी समझ में आएगा। तो बेटा सबसे पहले देख लें, आपको नज़र आ रहा है ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसा कि आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखा था, बस इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जिसकी मदद से आप जो है सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख रहे हैं एच वी में से मैंने नोट किया डेल्टा क्यू वी ओवर एम वी के इक्वल होता है। ये एच वी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, क्यू वी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हम मास एम को देते हैं, तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल आता है। तो क्यू वी जो है ये एम एच वी के इक्वल भी होता है, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल केजी इनवर्स होती है। अब इसमें भी बेटा वैसे ही एक्सपेरिमेंट है, आपको वैसे ही बीकर लेना पड़ेगा और ट्राइपॉड स्टैंड है जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, और उसके नीचे बर्नर लगाएंगे और आप जो है थर्मोमीटर से इसका करेंगे। मास हमें नहीं पता, हम उसे सपोज कर लेते हैं एम है। टी नॉट क्या है बेटा, ये T3 माइनस T4 है, यानी यहाँ मैं आपको ग्राफ से दिखा देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ कि जिस टाइम में टी नॉट, बेसिकली आपको याद होगा पिछले आर्टिकल से मैंने टी नॉट बताया था कि ये वो टाइम है जिसमें वाटर का टेम्परेचर राइज़ करता है फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब मैं ग्राफ में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ड्रॉ करूँगा और मैं बता दूँगा कि ये किस टाइम से किस टाइम में हुआ। तो ये T3 माइनस T2 करेंगे तो आप देख रहे हैं बेटा ये 4.6 सेकेंड है। चलिए अब साथ में ऐसा करते हैं कि TV भी निकाल लेते हैं, एक ही दफ़ा कर लेते हैं काम। तो TV में आप देख रहे हैं बेटा कि वो सारा टाइम है जिसमें टेम्परेचर तो राइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उसमें आपने अमाउंट ऑफ हीट तो दी है। ठीक है, तो अब मैं ये ज़रा मार्क कर देता हूँ, ये T2 है, ये T3 है और ये इसके दरमियान का टाइम TV जो कि टी नॉट सॉरी जो 4.6 सेकेंड है। TV की बात कर लेते हैं, वो T4 में से T3 को निकालेंगे। T4 बेटा ये देखिए हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। T4 में से जब T3 को निकालेंगे तो ये जो सारा टाइम है ये लगा है वाटर को और स्टीम को बिल्कुल कम्प्लीटली स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है बेटा, C हम जानते हैं 4200 जॉल केजी इनवर्स है। डेल्टा T जो जिसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर आया था, हमने नोट किया था थर्मामीटर से, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि 100 केल्विन के इक्वल भी होता है। हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा होता है, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा Q के इक्वल होता है और डेल्टा Q जो है वो MC डेल्टा T के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो मास की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, मास वैसे ही लिखेंगे। C हम जानते हैं 42 हो गया, डेल्टा T ऊपर से 100 लिख दिया हमने। अब इनको बेटा आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब बेटा रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट के हवाले से ये है कि चेंजिंग जो हीट की नज़र आई थी बेटा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई थी, तो इसलिए जो डेल्टा Q हीट मिली थी T नॉट टाइम के अंदर। अच्छा, अब लेट हीट एब्जॉर्ब जो टाइम TV के अंदर हम असल तो फाइंड आउट कराना चाह रहे हैं क्योंकि वो हीट दी थी लेकिन शो नहीं हुई थी। तो अब जिसमें जो चेंज आ रहा था हम उसी के हिसाब से कर लेते हैं और वो चेंज को TV टाइम में नोट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं QV जो था वो तो हमने इधर देखें ज़रा, ये देखें MHV के इक्वल है। ठीक है, और QV वो हीट है जो इस टाइम तक दी गई थी, तो इसलिए हम इसको इसके इक्वल भी लिख देंगे। अब डेल्टा Q की वैल्यू हम MC डेल्टा T लिख देते हैं, जो कि अभी यहाँ मैंने पीछे ये वाली जगह पर आपको दिखाया था। तो ये वाली वैल्यू उठाई मैंने यहाँ पुट कर दी और TV की जगह पर मैंने ये यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। 24.4 मिनट खर्च हुए थे हमारे। T नॉट टाइम जो था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला था, तो 4.6 मिनट हमारे खर्च हुए थे। अब बेटा सारे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2.23 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल केजी इनवर्स आएगी। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ फैक्टर्स हाइल होते हैं जो असल वैल्यू से थोड़ा सा उसको कम देते हैं। अब बेटा आप देख रहे होंगे इस दौरान में टाइम तो गुजरा है, हीट तो मिली है, लेकिन टेम्परेचर में इजाफा थर्मामीटर ने शो नहीं किया। वो आखिर हीट कहाँ जाती है बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। जिस तरह उसमें मैंने आपको बताया था कि वो बॉन्ड की यानी लूजिंग में हुआ था, चेंज ऑफ स्टेट हुई थी। इसमें क्या होगा कि वो बॉन्ड जो होंगे मज़ीद जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो उस पर जाकर जो है
मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये गैशियस स्टेट में इसको कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो बॉन्ड बेटा वो जो लूजिंग थी, वो लूजिंग के बाद अब जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो उसको बिल्कुल ही यूँ समझ लें ब्रेक डाउन कर देगा उन फोर्सेस को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उसके दरमियान हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल गैशियस स्टेट में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं।